Good morning, student. How are you? I hope you are fine and fit. Today, I am teaching basic mathematics part 2. Okay? Then मैंने आपको पहले ऑड नंबर तक के बारे में बताया था। आज हम ऑड नंबर के आगे की बात करेंगे। ऑड नंबर के आगे अब हमारा जो नंबर सिस्टम में अगला नंबर आता है, नंबर की कैटेगरी का जो अगला नंबर आता है, उस नंबर के बारे में बात करेंगे, जिसमें से हमने कल आपको डिजिट के बाद नंबर के बाद हमने इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में आपको बताया था। आज हम उसके अगले स्टेप में चलेंगे। तो उसका अगला स्टेप आता है प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में हम अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है कि वो 1 से और खुद से डिवाइड होता है, उसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता। या तो आप एक तरह से इसको कह सकते हैं कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 and itself, that is called prime number. प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से और खुद से डिवाइड होता है, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। हिंदी में अगर आप कहें कि ऐसी संख्या जो खुद से और 1 से विभाजित हो जाती है, उसे हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर को आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल देकर के उसको और उसका क्लेरिफिकेशन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं। 2 प्राइम नंबर है। 2 एक प्राइम नंबर है। कैसे प्राइम नंबर है, आइए इसको हम देखते हैं। 2 आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 2 1 से डिवाइड होगा या तो 2 से डिवाइड होगा। 2 1 से डिवाइड होगा या तो 2 से डिवाइड होगा, उसके अलावा 2 और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, है ना। इसीलिए इसको हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, है ना। अगला एग्जांपल आप ले लीजिए, 3 ले लीजिए। 3 भी इसी कैटेगरी में आता है। 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 3 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, है ना। उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब अगर आप और आगे नंबर में चलते हैं, जैसे मान लीजिए आप 4 ले लीजिए, तो 4 को आप प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, और 4 जो होता है वो 1 से भी डिवाइड हो जाता है। इसीलिए आप इसको क्या करेंगे, इसको आप प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, है ना, क्योंकि ये 1 के और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। एक और सरल डिफिनेशन में अगर आप इसको समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि एनी नंबर ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी ऐसी संख्या जिसके केवल 2 और 2 ही गुणनखंड हों, उससे ऊपर के गुणनखंड उसके पास ना हो, तो वो संख्या जो होती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। इंग्लिश में कहें कि एनी नंबर ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। या तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, अब इसी कैटेगरी में अब हम आगे चलते हैं। प्राइम नंबर हो गया। प्राइम नंबर के बाद हम चलते हैं कंपोजिट नंबर में। तो कंपोजिट नंबर हम यहां पे देखेंगे। जैसे मैंने आपको वीडियो की पार्ट फर्स्ट में बताया था कि इवन नंबर का जस्ट अपोजिट होता है ऑड नंबर, ठीक उसी तरह से इस वाले में भी प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का ठीक उल्टा होता है। जैसे प्राइम नंबर में मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी? प्राइम नंबर में मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से और खुद से डिवाइड होता है, उसके अलावा नॉट डिवाइडेड बाय एनी नंबर, है ना। लेकिन कंपोजिट नंबर जस्ट अपोजिट प्राइम नंबर, इसमें क्या होगा, ये प्राइम कंपोजिट नंबर 1 के और
खुद के अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको और सरल डिफिनेशन में समझना चाहते हैं तो मैं उसका क्लेरिफिकेशन और सरल डिफिनेशन में कर देता हूं कि एनी नंबर 2 and 2 मोर देन फैक्टर दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड हों उसे हम कंपोजिट नंबर यानी हिंदी में अगर बात करें तो विभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। ओके, तो देखेंगे यहां इसकी डिफिनेशन देखेंगे कि एनी नंबर टू एंड 2 more than factor that is called composite number। ओके, तो कंपोजिट नंबर क्या हो गया? वो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं और वो 1 और खुद के अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने 4 लिया था ना, तो 4 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आया, इसीलिए 4 को हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे? कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखेंगे, है ना। आप देख पाएंगे कि जो 4 है तो 4 कई नंबर से डिवाइड हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल देके आपको बता देते हैं कि 4 पहली बात तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 4 जा 4। ओके, उसके बाद जो 4 होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4। उसके बाद 4 जो होगा वो खुद से यानी 8 सेल्फ से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, है ना। तो ये नंबर जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह के आप आगे और नंबर लेंगे, इस चैप्टर में बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। जैसे आपका 4 हो गया, 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 होगा, 6 के बाद 7 नहीं होगा, 8 होगा, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 8 जो नंबर है वो कई सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि 8 1 से डिवाइड हो जाता है, 8 2 से डिवाइड हो जाता है, 8 4 से डिवाइड हो जाता है, और 8 जो होता है वो 8 सेल्फ यानी खुद से भी डिवाइड हो जाता है। तो मैंने आपको इसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बताया है। ये मेरे वीडियो का सेकंड पार्ट है। मैंने अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने डिजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर के बारे में बनाया है, जो कि मैंने आपको सेंड कर दिया है। आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे। अपनी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका वीडियो बना करके मुझे इस ग्रुप में शेयर करेंगे। मैं आपकी जो भी परेशानी होगी उसको मैं क्लियर करूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।